नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चारुलता तिवारी, आपके अपने चैनल फ्री टॉक्स एंड एजुकेशंस पर। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक विशेष व्यक्तित्व से जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये कोई इंटरव्यू बोर्ड नहीं है, ये कोई इंटरव्यू सेशन नहीं है और ना ही ये टीवी का कोई इंटरव्यू है, लेकिन है तो ये एक साक्षात्कार ही। जी हाँ, जी हाँ, मैं मान गई। इंटरव्यू और साक्षात्कार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अलग अलग भाषाओं में। तो साक्षात्कार लेने जा रही हूँ और मेरे सामने जो देवी जी बैठी हैं उनका नाम वो अपने मुंह से बताएंगी। और ये बड़ी ही जुझारू व्यक्तित्व है। मैं आपको इनके बारे में बताऊं, बचपन से लेकर के और आज तक इनका आत्मविश्वास और इनका स्वाभिमान ही इनकी पहचान है। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी मुश्किल परिस्थितियों में किसी से हार नहीं मानी और इन्होंने सदैव एक एक कदम अपने आप चलकर हम सबको चलने की प्रेरणा दी है। तो मैं इनसे आपको आज परिचित करवाती हूँ। ये अपना परिचय स्वयं देंगी। नमस्कार, क्या आप कृपया अपना नाम बताएंगी? श्रीमती प्रमिला तिवारी। और आप क्या करती हैं ये बताएंगी? क्या आप कामकाजी महिला हैं या आप एक गृहिणी हैं? एक मामूली गृहिणी हूँ। नहीं, गृहिणी मामूली नहीं होती। सबसे पहले आपको बता दें कि बाहर जाकर काम करने वाली महिलाएं एक बार मामूली हो सकती है, लेकिन गृहिणी कभी मामूली नहीं होती, क्योंकि गृहिणी 24 घंटे की कर्मचारी होती है, जो ना कभी चैन से सो पाती है, ना कभी चैन से भोजन कर पाती है, सबके पेट का ख्याल रखती है। हर दफ्तर में चपरासी से लेकर चेयरमैन तक न जाने कितने पद होते हैं, लेकिन गृहिणी अपने परिवार में एकमात्र अकेली ऐसी स्त्री होती है जो चपरासी से चेयरमैन तक सब कुछ खुद ही होती है। तो हमारी अति महत्वपूर्ण ये श्रीमती प्रमिला तिवारी, ये सच बताऊं रिश्ते में मेरी माँ है, ठीक है? तो मैं अपनी माता जी का इंटरव्यू ले रही हूँ। और दोस्तों, ज़्यादातर हम बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का साक्षात्कार टीवी पर देखते हैं, लेकिन आम साधारण परिवारों में आम साधारण लोगों का साक्षात्कार कभी नहीं देखते। और हमारे जीवन में जीने की प्रेरणा, जीवन में कुछ सीखने की प्रेरणा इन्हीं साधारण लोगों से मिलती है। हम चाहते हैं कि आप अपने बचपन और अपने माता पिता के बारे में हम सबको कुछ बताएं। मेरे पिताजी की मैं सबसे बड़ी संतान हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री केदारनाथ ओझा था, माता का नाम श्रीमती सहोदरा था। हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें से मैं सबसे बड़ी हूँ और बाकी सब बहन भाई छोटे हैं। बचपन में हम लोग सरोई नगर में रहते थे, जहाँ बहुत मामूली से ही खर्च में हम लोगों का पूरा घर परिवार चलता था। पिताजी हमारे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो है योग्य और समझदार बने। पीछे की आवाज़ों पर मत जाइएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत महत्वपूर्ण लोग बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं तो कुछ व्यवधान उपस्थित करने वाले लोग अपने आप आ जाते हैं। पीछे मेरे पिताजी बैठे हैं, अभी उनका भी इंटरव्यू लेंगे, उनका भी साक्षात्कार लेंगे, तो आपको उनसे भी रूबरू करवाएंगे। हो सकता है किसी अन्य वीडियो में लें, अभी माँ का वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो माता जी, अब आप हमें ये बताइए कि आपके मन में अच्छा, अपने विवाह के बारे में कुछ बताइए। आप पहले हम आपके विवाह के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई, ये बताते हुए बताइए कि आपका विवाह किस आयु में हुआ और आपका विवाह किस तरह से हुआ। मतलब हम जानना चाहते हैं, विधिवत विवाह हुआ, प्रेम विवाह हुआ, या आपने अपनी सोच समझ से अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान पापा जी को पसंद करके विवाह किया। मेरा विवाह मेरे पिताजी ने तय किया, ये सब उन्हीं की इच्छा से हुआ, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं था। और मैंने पढ़ाई BA तक करी है, सरकारी स्कूल से
सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से करी है। उस वक्त 11वीं क्लास हुआ करती थी जो बोर्ड कहलाती थी। उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया। तो मेरी आपका 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? शिक्षा मैंने BA तक किया। जो पहले हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी, सरोजनी नगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी। उसके बाद BA जो है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से करी। और BA करते करते कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद ही मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैंने आकर के यहाँ पे ससुराल में पढ़ाई करी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कब हुआ था, मतलब किस साल आपका जन्म हुआ था? क्या अगर आपको एतराज़ ना हो सबके सामने बताने में, तो आप अपनी जन्म तिथि बताना चाहेंगी? मेरी जन्म तिथि का कोई वो नहीं है, एक्यूरेट, मतलब अच्छा, हाँ, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं है। जो माँ बाप ने लिखवाई है वही मुझे पता है। मेरा तो वही बता दीजिए। 15 जून 1953 का है। वैसे यही सच मेरा भी है, मेरी भी जन्म तिथि एक्यूरेट नहीं भी हो सकती क्योंकि मेरे माँ बाप ने लिखवाई है। इसलिए दोस्तों इनकी बात पर मत जाइए, ठीक है? वो तो तुम लोग तो अच्छा चलो। अच्छा, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके मन में ये विचार कैसे पैदा हुआ कि आप अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगी, लिखाएंगी और उसे आत्मनिर्भर बनाएंगी, क्योंकि जिस समय में आपका विवाह हुआ और आपकी बेटी हुई, उस समय में तो लड़कियों को बहुत छोटी छोटी उम्र में शादी करके और ससुराल भेज दिया जाता था। तो फिर आपने अपनी बेटी को इतना कैसे पढ़ा लिखा दिया कि आपकी बेटी आत्मनिर्भर बन गई? क्योंकि जब मैं बचपन में पढ़ती थी उस समय अपने घर के आसपास का माहौल देखती थी, जहाँ लड़कियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता, बहुओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। और शादी के बाद कुछ अनुभव मुझे उसका भी हुआ है, जिसकी वजह से मैंने यही समझा, मेरे मन में ये पक्का विचार आ गया कि नहीं, लड़की को बिना नौकरी किए शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लड़की जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, उसको अपने ऊपर स्वावलंबी बनने का मौका नहीं मिलेगा। और वो दूसरों को, अगर मान लो कभी कोई उसको तंग करता भी है, कुछ करता भी है, उसकी जो कोई कमी है वो कैसे पूरी करेगी? वो जब तक कमाएगी नहीं तब तक अपने बिना कमाए वो कैसे अपना कोई काम कर सकती है या कुछ अपनी स्व इच्छा पूरी कर सकती है। इसलिए लड़कियों का नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना लड़की की कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्या बात है! लड़की दूसरों के ऊपर निर्भर रहना नहीं चाहती है, और रहती है तो उसकी मजबूरी होती है। क्या बात है! ऐसे विचारों के लिए तो हमारे सभी दर्शकों को जोरदार तालियां बजानी चाहिए। अंत में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस देश की लड़कियों के लिए आपका क्या संदेश है, आज की लड़कियों के लिए और हम सभी स्त्रियों के लिए, भारत की बेटियों के लिए आपका क्या संदेश है? भारत की बेटियों के लिए यही संदेश है मेरा कि जिस व्यक्ति की भी कोई लड़की है उसको वो अच्छे से पाले, उसको योग्य बनाए, और जब तक वो इस योग्य ना हो जाए कि अपना अच्छा भला बुरा समझ सके, और उसको अपने ऊपर स्वावलंबी बनाए। जब तक वो स्वावलंबी ना बने उसका विवाह बिल्कुल ना करें। क्योंकि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो शादी तो पहले कर लेते हैं लेकिन बाद में उनका खर्चा चलाने के लिए और उनकी उपयोगी चीज़ों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, और इसी के पीछे रात दिन घर में क्लेश होता है जो बहुत ही नुकसानदायक है और बच्चों के ऊपर इसका गलत असर पड़ता है। जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे साथ ये वीडियो बनवाकर और हमें ये मौका दिया कि हम आपके विचार आगे और जनता तक पहुंचा सकें। आशा करते हैं कि इस देश के बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे और उनमें भी अपने घर की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के विचारधारा जागेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।